कबीरदास जी ने पदभाग में जो साखियाँ कही उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में हमने दूसरे पद के बारे में अध्ययन किया और इस वीडियो में हम उसी पाठ का जो पदभाग का जो पहला पाठ है कबीरदास जी का उसके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधेरी। ज्ञान ये तद्भव शब्द है। हे संतों, हे सज्जन लोगों सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई, अर्थात ज्ञान का प्रसार हो गया है। भ्रम की टाटी सबे उडोनी। जब आंधी आती है तो जो टाटियाँ होती है, जो कच्चे मकानों की छप्परों की जो टाटियाँ होती है वो सच्चा उड़ जाती है। उसी तरह से जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भ्रम और शंका उसका समाधान अर्थात हो जाता है। माया रहे न बांधी। माया भी उसको बांध के नहीं रखती, अर्थात माया मोह में वो नहीं फंसता है, माया मोह से दूर रहता है। सच्चाई और बुराई का, अच्छाई का, सब का उसको पता लग जाता है। हित चित की द्वे थूनी गिरोनी। जब आंधी आती है तो जो थूनी होती है मकान की वो गिर जाती है। उसी तरह से यहाँ पे स्नेह और मोह की जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाती है। मोह बलिंडा टूटा। मोह यानी जो तेरा मेरा अपना पराई की भावना है, वो बलिंडा, बलिंडा यानी होता है जो मटके होते हैं टूटा, उसको बलिंडे के रूप में यहाँ जैसे कोई छप्पर होता है उसके अंदर जो लकड़ी का जो वो को रोकने के लिए छप्पर को, उसको भी बलिंडा कहा जाता है। कि जिस प्रकार आंधी आने पर थूनी गिर जाती है, बलिंडा टूट जाता है, उस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होने पर मोह नष्ट हो जाता है और स्नेह और मोहमाया से वो दूर हो जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपर। और जो थूनी गिरती है, बलिंडा टूटता है तो छान है वो घर के ऊपर गिर जाती है। भांडा फूटा अर्थात बर्तन भी टूट जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है और तृष्णा यानी लालसा भी का भी अंत हो जाता है। जोग जुगति करी संतोष बांधी नीचे चूहे न पानी। जोग जुगति, जोग जुगाड़ करके संसार के लोग संतो भाई संतो बांधो, संतो यानी सज्जन लोग जोग जुगाड़ करके सच्चाई के मार्ग पे चलने का प्रयत्न करते हैं। नीचू चूहे न पानी। जिस प्रकार छप्पर को अच्छी तरह से बांधने पर उसमें से पानी नहीं गिरता है नीचे, उसी प्रकार सज्जन लोग अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करने पर उनके जीवन में कोई अंधकार नहीं आता है। कूड़ा कपट काया का दीक्षा। और जो कूड़ा कपट जो होता है, जो मन में जो बुराइयां होती है, वो काया यानी शरीर का निक्षा यानी निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति होने पर। हरि की गति जब जानी, जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के बारे में जानते हैं, गति यानी सर्वव्यापकता के बारे में। आंधी पीछे जो जल बूटा। जिस प्रकार आंधी चले जाने उसके बाद में जो जल है वो फैला रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने पर, हरि की प्राप्ति होने पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। प्रेम हरिजन भिनो। जो व्यक्ति प्रेम हरि के ईश्वर के प्रेम में भीग जाता है उसको आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भय तम खीना। यहाँ तम से तात्पर्य है अंधकार से लिया गया। खीना यानी नष्ट हो जाने पर, उदित यानी प्रकट होने पर, भान यानी सूर्य। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने पर अज्ञानता का पतन हो जाता है। इस तरह से हमें इस पद्यांश के माध्यम से कबीरदास जी ने मोह माया से दूर रहने के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति करने का उपाय बताया है। ज्ञान प्राप्ति करना ही व्यक्ति के जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।